ओम काली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सुखी और संपन्न होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, माँ की मतलब माँ की ही तरफ से मुझे ये चीज़ चैनल हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, तो माँ का ही संदेश लेंगे कि माँ आपके घर में कौन सी ऐसी खुशियाँ लाना चाह रही है, कौन से रूप में खुशियाँ आएंगी, तो वो माँ अपने द्वारा में अवगत कराएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ भी इस रीडिंग के साथ कुछ भी पॉजिटिविटी आपको फील होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अपनी अरदास लगाया करिए कमेंट के में कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी दिक्कत है, उसमें आप डिटेल में आप लिख दिया करिए, ताकि माँ तक ये चीज़ें पहुँचें और माँ आपकी एनर्जी से कनेक्ट हों। क्योंकि आप जब तक उनको, उनकी एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी का सम्मान नहीं करेंगे, तो वो कैसे आपको, मतलब आप अपनी, मतलब अपनी ऊर्जा से कैसे आपको जोड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख कर माँ से पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना करा करिए। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं कि माँ आपके घर में कौन से स्वरूप में किस तरह की खुशियाँ लाने वाली। ठीक है, सो गाइस कार्ड्स निकल आए हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, और ये कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे अगर आप कोई, आप मतलब जिसकी भी एनर्जी में कनेक्ट कर रही हूँ, कि अगर आपको इमोशनली काफ़ी कुछ अगर झेलना पड़ा हो पिछले कुछ दिनों में, आपको लगता हो कि आप अपने आप को एक बंधन में आपको फील हो रहा हो, कि इमोशनली आप काफ़ी टॉर्चर हो रहे थे, या आपको कोई रिलेशनशिप जैसे हो, हम जैसे आप घर में काफ़ी रिलेशन होते हैं, आप किसी भी रिलेशन से मतलब आपको तकलीफ़ मिल रही थी, या वहाँ से आपको एक तरह से, भले आप कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, कितने भी लोगों के प्रति सरेंडर हो, कितने भी भक्ति भाव करते हो सब, लेकिन आपको उसके बदले जो भी नेगेटिव चीज़ आपको मिल रही थी, ठीक है, उस चीज़ का खात्मा हो रहा है। मतलब वो जो सर्कल था आपका, काफ़ी इमोशनली जो आप बहुत हर्ट हो रहे थे, आपको लगता था कि मैं कुछ भी कितना भी लोगों के लिए करूं, लेकिन लोग मुझे पलट के कुछ, मतलब एक पॉजिटिव मतलब चीज़ें आपको नहीं देते थे, मतलब कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें, अब ये जो नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, मतलब ये कार्ड आपको क्लियर कर दे रहा है कि आप जितना भी हर्ट हुए हैं पिछले दिन, जितना भी आपको चोट पहुंची है आपकी तन मन पे, जिस भी तरीके का अगर आपको दुख मिला है, उस चीज़ का एक तरह से जो सर्कल था वो भी ख़त्म हुआ है। ठीक है, आने वाला समय आपका, आपको भाई बहुत सारी, आपके रिलेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और आपको एक तरह से हीलिंग जिसको कहते हैं, कि समय जब बदलता है ना, तो इंसान को लगता है कि मैं जो पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, या जो लोग मेरे लिए पहले थे अब वो ऐसे नहीं हैं। तो हो सकता है आपको समय कुछ बड़ा परिवर्तन दे। मतलब माँ का कहना है कि आने वाला समय जो आपका है, इमोशनली अगर आप बहुत हर्ट हुए हैं कहीं, तो आपको अब मतलब आपकी रिकवरी होगी, और आपके जो रिलेशन में जो ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब लोग मैनेज करेंगे, आपको लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना आप शुरू करेंगे। ठीक है, लोगों को आपकी क्वालिटीज़ का पता चलेगा कि आप कितने प्योर हार्टेड थे, कितना आपने समर्पण भाव से सबको अपना समझा, अब सबके लिए आपने किया। ठीक है, चाहे आपने भक्ति की, चाहे आपने अपने घर के प्रति जो भी आपने जिम्मेदारियां निभाई, जो भी बर्डन उठाया, जो भी कुछ किया, जो लोग एकदम पूरी तरीके से इग्नोर मारते थे, मतलब आपकी जो वैल्यू ही नहीं करते थे, कि आपने जितना भी घर वालों के लिए, अपने अपनों के लिए किया होगा, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की होगी। ठीक, तो ये चीज़, ये जो कार्ड आज माँ मतलब तरह से आपको ये अवगत करा रही कि आने वाला समय आपका ही होगा। जिसने जो किया उसको छोड़िए, आपने जो किया उसको भी एक तरह से भूल जाइए। कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं ना, भूल जाने पे ही मतलब तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका समय
अपने आप को बदल पाएंगे। अगर पुरानी ही चीज़ लेकर चलेंगे, पीछे बार बार मुड़ मुड़ के देखेंगे, तो ग्रोथ नहीं होती है उसमें ना। तो आपका जो रिलेशन है, ज़्यादातर ये कार्ड मुझे सिर्फ रिलेशनशिप पे ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो समय तो आपका पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। लोग आपको अहमियत देंगे, आपने जो भी सबके लिए किया उसकी सराहना करेंगे। उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या ऐसा आपके साथ गलत कर दिया था। अब वो सबको रियलाइजेशन होगा, जो आपके मतलब आपका जब वो आपको आगे बढ़ते देखेंगे, आने वाला समय आपके करियर में भी ग्रोथ बहुत अच्छी ला रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, वो भी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। कि अगर आपको लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, बट जिम्मेदारियों के पीछे आपने कुछ किया नहीं, या आपका समय पूरी तरीके से बर्बाद होता रहा, आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, तो वो सारी चीज़ें अब आपको रिकवरी के रूप में मिलेंगी। ओके। और आपको अगर कोई प्लानिंग आप अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके आपने प्लान किया था कि मुझे आगे चल के ये अपना कोई सपना आपने देखा था, वो आप बस सिर्फ ऐसे ही एक कहते हैं ना, इंसान अपना एक सपना सबका होता है कुछ ना कुछ, लेकिन पूरा करने का समय सबके पास नहीं होता है या सबको इतना मौका नहीं मिलता है। तो आप उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा क्षण आएगा कि जब मैं अपने आप को ग्रो करूँगी और करूँगी या करूँगा, जो भी है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो माँ का कहना यही है कि जितने भी आपने जो भी एक तरह से तकलीफ़ें आपने अपने इमोशनल लाइफ में, अपने भौतिक जगत में, अपने रिलेशन जो भी आपने झेली है, चाहे फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, हर एक चीज़ से आपको निजात मिलेगी। आपके अंदर इतने गुण माता डाल देंगी, मतलब गुण मतलब आपकी आत्म जागृति ही आपको आत्मज्ञान इतना देंगी, आप उसी ज्ञान से ही आगे बढ़ेंगे और अपनी ग्रोथ का जो कहते हैं एक तरह से जो प्री प्लान्ड काम आप मतलब अपनी ग्रोथ के लिए जो सोचा था आपने कि मुझे आगे में करियर में क्या करना है, तो आपकी ख्याति शायद दूर दूर तक बढ़ने वाली है। मतलब माँ का कहना यही है कि आने वाला जो समय है वो आपका है। ठीक। आपने जो भी योजनाएं अपने भविष्य को लेके बनाई थी, अपने रिश्तों को लेके बनाई थी, वो सब पूरी होंगी। जो भी आप सबके साथ हुआ है वो एक तरह से सीख के रूप में भी आपके साथ चलेगा। वही आपको उसने मतलब एक तरह से आपको उन सब स्थिति परिस्थिति में ज्ञान मिला है कि कौन क्या है आपके लिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो ज्ञान ही आपको एक तरह से दिया गया। मतलब एक तरह से देखा जाए आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, एज अ ट्रेनिंग समझ लीजिए कि जो अनुभव जो होते हैं आपकी ट्रेनिंग ही है। अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तो आपको इस भौतिक जगत की सच्चाई नहीं पता चलेगी। ठीक है। और लोगों के बारे में नहीं पता चलेगा कि कौन कैसा है। स्थिति परिस्थिति जब आती है तो लोग बदलते रहते हैं, कब कौन आपके साथ था कौन नहीं था, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको बार बार टॉर्चर किया। ठीक है। तो उस ऐसी सिचुएशन में जब तक आप थे तब तक आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन आपने एक आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि आपने गिव अप नहीं किया है। ठीक। आप अपना काम करते रहे, चाहे कितना बर्डन है, चाहे कितना भी लोगों ने टॉर्चर किया, लेकिन आपने अपना फ़र्ज निभाया, अपने दिल से आपने रिश्ते निभाए, आपने भक्ति भी अच्छे मन से की है, आपके कर्म भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए इस समय सामने आया कि पूरी तरीके से सर्कल ही चेंज हो जाएगा, कि जो समय था आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। ठीक। और आपने जो करियर को लेके अपने लक्ष्य बना के रखे थे वो बहुत मतलब काफ़ी तेज़ी से वो आपके पास आएंगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब खुद ही दे रही हैं आपको। एक तरह से एक क्राउन कहते हैं ना कि आपको एक ताज मिलेगा। जैसे जब तक आप अभी तक आप छुपे हुए थे, ठीक है, लोग आपको नोटिस नहीं करते थे, मतलब नथिंग समझते थे। अब वही लोग आपको मतलब आपके लिए वो खुद परेशान होंगे कि कैसे भी इनसे जुड़ा जाए, कैसे इनसे एक तरह से अपना रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि इमोशनली ही तो उन्होंने आपको हर्ट किया था। लेकिन जब समय बदलता है ना, सब लोग बदल जाते हैं, तो वही समय माल आने वाली है आपके लिए। ठीक है। और ये एस ऑफ सॉर्ट्स मतलब ये जो कार्ड है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, एक तरह से विक्ट्री देखा है। मतलब देखिए इस पर क्राउन है, और क्राउन किसके पास होता है? जो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ठीक है। नॉर्मल इंसान को माँ क्राउन नहीं देती हैं। ठीक। क्योंकि माँ काली जो है वो ऐसी माँ है जो पूरी तरीके से अपने भक्त को, अपने बच्चे को तराशती हैं, अच्छे से घिसती हैं पहले। ठीक है। जैसे कहते हैं खूब तपाना, तपने के बाद ही सोना चमकता है ना, तो बस वही स्थिति रखती है माँ लाइफ में से। और जब एक बार वो बच्चा पूरी तरीके से निखर जाता है ना, तो उसको ऐसा चमकाती है कि उसकी चमक के आगे फिर कोई टिकता नहीं है। ठीक है। तो आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए कि आपके घर में जो खुशियों का स्वरूप जो माँ लेकर आएंगी ना, वो आपके ही अंदर का सबसे बड़ा बदलाव होगा। ठीक है। कि आपको बाहरी दुनिया से
मतलब आपको बाहरी दुनिया की कोई भी चीज़ें आप पे इतना इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको इतना ऐसा कवच मार दे देंगी आने वाले समय में कि आपको ये जो सारी चीज़ें थी ना, आपको सिर्फ क्या लगेगा कि सिर्फ चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, कितना भी आपने कष्ट झेला, अब उसकी उस कष्ट का दर्द आपको उतना नहीं फील होगा। ठीक है, आपको बस ये इतना लगेगा कि चलो हमारा एक समय था, मेरा कार्मिक साइकिल था, वो ख़त्म हुआ और इससे बहुत कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इंसानों के बारे में समझ में आया, हम किस मोह माया में थे, कैसे क्या थे और कैसा क्या करने पे क्या मिलता है। तो ये ज्ञान आपको माँ ने दिया है और ये ज्ञान आपको आगे बांटना है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड मतलब ये जो कार्ड है 3 नंबर का, ये ऐसे व्यक्तित्व को दिखाता है कि जो बहुत ही समझदार, बहुत ही फैसले लेने में सक्षम, मतलब दूर की सोच इसके पास होती है, इनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम करेगी कि उनको दूर से हर चीज़ को भांप लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मतलब ये जो एनर्जी दिख रही है आप लोगों की, तो आने वाला जो भविष्य है, आपकी जितनी भी आपने योजनाएं अपने भविष्य को लेके बनाई थी वो पूरी तरीके से सफल होगी। ठीक, और माँ जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आपको खुद ही नहीं लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो चुकी है। ठीक है, और आपको अगर हो सके तो अगर आपने कोई करियर के लिए अपने अगर कोई चीज़ आपने प्लान की थी तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी अच्छा है। जब समय परिवर्तन हो रहा है, जब ये सारी चीज़ें जो थी, मतलब पैसे आपको, मतलब कुल मिला के जब पास्ट का मैं देखूं तो पास्ट में आपको हर एक चीज़ हो, मतलब सब कुछ होता भी था, फिर भी आपको सुख नहीं था। ठीक है, आप भले एक तरह से आप घर के बड़े थे, जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान आप थे बस, लेकिन उस जिस ओहदे पे आप थे वो ओहदे का सम्मान आपको कभी नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब रिश्तों को लेके ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है, जकड़न थी इसमें, दिक्कत ज़्यादा थी रिलेशन को लेके। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी दूर होंगी। फिलहाल कर्म है, कर तो हर चीज़ काट देता है, तो चिंता किस बात की करनी है। बस आप लोगों का समय आ रहा है, इन्जॉय करिए और अच्छा फोकस बना के चलिए अपने करियर पे। अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसे आप ज्ञान ले रहे हैं किसी भी ज्ञान का मतलब आप उच्च ज्ञान की बात मैं कर रही हूँ, जैसे अध्यात्म का ज्ञान हो गया, आप कुछ भी या कहीं कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा ऑकल साइंस का कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं आप, ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। और बाकी फाइनेंशियली अगर आप जैसे आपकी चाहे जॉब को लेके या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ अपने करियर को लेके आपने अगर प्लान की है तो वो आपको पक्का मिलेगी, वो स्टेबिलिटी के साथ आएगी। ठीक है, जितना भी लाइफ में कन्फ्यूज़न था, जितना भी आपके यहाँ ब्लॉकेज थी, आपकी सब दूर कर दी जाएगी, क्योंकि सब चीज़ को मतलब तरह से जितने भी कष्ट थे, जितने भी कन्फ्यूजन को चीर के माँ आपको बाहर निकालेंगी। ठीक है, माता, माँ का जो कहते हैं ना एक अस्त्र जो है, तलवार जो है उनका, वो हर एक व्याधियों को काट देता है, हर नेगेटिविटी को काटता है। तो माँ तलवार लेके हाजिर हो गई हैं, बस आपको क्या करना है, उनका साथ लेना है, उन पर भरोसा रखना है। ठीक है, बाकी माँ का नाम लीजिए और अच्छी ग्रोथ होगी आपकी आगे आने वाली लाइफ में। यही मतलब ये सारी ही, ये एक तरह से सबसे बड़ी खुशियाँ ये होती है, इंसान जब अपने आत्मा को खुश कर लेता है, अपने आप को खुश कर लेता है ना, तो उसको बाहरी दुनिया का दुख और खुशी कुछ नहीं दिखती है। सबसे बड़ी खुशी अपने आप को खुश रखना, वही हम लोग रख नहीं पाते हैं। खुशी के लिए लोगों को से कहते हैं कि हमें हमें ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। किसी को देर में समझ में आती, किसी को नहीं समझ में आती हैं, बट अगर समझ में आ जाती है तो तकलीफ़ थोड़ा कम होती है कि जो मिल रहा है वो हर एक चीज़ हम डिज़र्व करते थे। कहीं ना कहीं कुछ हमसे भी हुआ होगा या कुछ हमसे नहीं भी गलती अगर कहीं हमने नहीं की है तो कुछ आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है कि आप उसको उससे सीखिए कि एग्जैक्ट में ये सारी स्ट्रेटजी होती क्या है लाइफ की। ठीक है, तो हम फालतू की चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो उस सर्कल से आपको काट दिया जा रहा है। जो भी आपके साथ हुआ, अब नई चेंजिंग आई है आपके साथ। समझिए माँ की पूरी टीम लगी हुई, पूरे जितने भी एंजल्स हैं, जो भी जिनके आप पूजते हैं, सबकी टीम लगी है आपके सपोर्ट करने में और हर तरह का ज्ञान आपको दे रहे हैं। आपको सही गलत बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आपके पास पैसे का अबंडेंस, मतलब हर एक चीज़ में जो बोल रहे हैं, आने वाला समय हर एक चीज़ आपसे लेके आपकी फाइनेंशियली, आपकी इमोशनली, हर एक चीज़ में पॉजिटिव बदलाव है। ओके, तो सुकून से रहिए, टेंशन मत लीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर माइंड में कुछ चीज़ आती भी है तो सिर्फ चिंतन करके उसको छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ डिवाइन कार्ड से, देखते हैं माता और क्या बताना चाह रही हैं। ओके,
फर्स्ट कार्ड है द फूल का और सेकंड कार्ड का हेरोफेंट। तो जैसे हमने ज्ञान की बातें की थी ना कि आपका ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा और न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, जैसे सर्कल ख़त्म होने की बात की तो ये कार्ड भी नई बिगनिंग का ही है। आप इतने इनोसेंस थे ना कि लोग आप सबका बहुत फ़ायदा उठाते थे, आपको नहीं पता था कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप बस जो जैसा बोल देते आप वैसे ही कर लेते थे। मतलब आपने अपना एक तरह से अपना दिमाग ही बंद कर लिया था कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब उस चीज़ को आपने अब जाके कहते हैं ना उन सब स्थितियों से आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत एक तरह से एक नई शुरुआत, लाइफ को नई तरीके से देखना, अपने करियर में नया कुछ चेंज लाना, ये सारी चीज़ें अब आपने अब सोचना शुरू की है। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कभी कभी ना कि माइंड एकदम काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ब्लर है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। तो उस स्थिति से माने आपको निकाला है। तो आने वाला समय जो है आपके लिए नई उड़ान लेके आ रहा है। बस सतर्कता थोड़ी बरतनी है, आपको अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है। किसी अच्छे गुरु से ज्ञान लीजिए, किसी अच्छे या कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपको लगे कि उस लायक है, जो आपको सही सजेशन देंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलिएगा। ठीक, क्योंकि अभी भी हम जैसे चाहे जितने बड़े हो जाए, ज्ञान तो हमेशा कम ही होता है। तो कोशिश करा करिए, चाहे छोटा हो आपसे चाहे बड़ा, आपको जहाँ भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। ठीक है, ईगो में नहीं आना है। आपको जहाँ भी लगे कि इस चीज़ से मुझे सीखने को मिल रहा है, बस आप उसको लेके एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और नई शुरुआत आपको करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ आपने शुरू की है ना तो उसको एंड तक पहुंचाना है, अंजाम देना है उसको। ये नहीं कि बस चलो स्टार्ट हो गया, अच्छा हुआ है, मैंने कुछ अपने करियर को लेके जैसे इस तरह के आने वाला समय जैसे बता रही हूँ मैं आपको कि करियर पे आपने जो योजनाएं बनाई थी वो चीज़ें, तो अगर आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और आप अपने करियर पे कुछ भी आपने थोड़ा अच्छा शुरू किया, उसके बाद आप अगर एक बार गाड़ी आपकी पटरी पे चली, फिर आपने सोचा अब तो चल ही जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आपकी गाड़ी दौड़ाने के लिए आपको रेगुलर उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेगुलर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के बैठ के गाड़ी कभी नहीं चलने वाली। ठीक है, तो आप जो भी स्टार्ट करें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको। बस आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपने से जो ज़्यादा जागरूक होंगे, जो ज़्यादा आपको मतलब आपको लगे कि बहुत नॉलेजेबल हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। ठीक, क्योंकि ये ज़ीरो नंबर का कार्ड है। आप समझ लीजिए अभी जब नया स्टार्ट इंसान कुछ करता है तो वो ज़ीरो होता है, उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना। तो आपको नॉलेज गेन करनी है, लोगों से आपको जांच पड़ताल करनी है, लोगों बड़े बड़े लोगों से मिलना है, आपको उस जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उन योद्धाओं से आपको मिलना है कि किस तरीके से रणनीति आपको बनानी है आपके करियर के लिए। तो रणनीति बनाने के लिए आपको किसी न किसी गुरु का चुनाव तो करना ही होगा। ओके, अगर आप किसी गुरु का चुनाव करें तो आप जल्दी सफलता पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का, माँ दुर्गा का कार्ड है। इसमें स्पिरिचुअली जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको आने वाला समय ऐसा माँ बदल देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे। आपके जो विजडम होंगे, आपको मतलब आने वाला जो चीज़ होने वाली होगी वो आपको पहले से वो सब चीज़ें फील होने लग जाएंगी। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ जब होती है इंसान की, तो उसकी जो एक तरह से पूर्व ज्ञान जो होता है उसका एक्टिव हो जाता है। थर्ड आई जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। तो जब वो एक्टिव होता है तो आपको पूरी तरीके से मतलब पहले पता चल जाता है कि क्या चीज़ आने वाले समय में होने वाली है। तो माँ आपकी ज्ञान की शक्ति को बढ़ा रही है, आपके चक्रास को ओपन कर रही है ताकि आप अपने फैसले सही तरीके से ले पाएँ, खुद को समझ पाएँ और दुनिया को समझ पाएँ कि कहाँ पे आपको कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है, पूरी तरीके से एक तरह से बैलेंस बनाना है। और रही अपने जो हमारे जो एक तरह से रीति रिवाज है या जो हमारा जो एक कल्चर है उसको निभाते चलना, अपने कल्चर से अलग नहीं होना है। ओके, जो भी हमारी एक तरह से हम जो अपना नियम कानून बना के अपनी लाइफ को लेके चलते हैं ना, अपने ही एक अच्छा सा सिस्टम बनाइए कि आपको एक फॉलो करना है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है, मैं गलत की बात नहीं करूँगी, जो भी आपके माइंड में है बस करनी है तो करनी है। मैं सही मार्ग की बात कर रही हूँ। जब बड़े किसी से आप अपना मतलब अपना अनुभव शेयर करेंगे, आपको कुछ ऐसी जो भी क्लियरिटी चाहिए किसी बड़े गुरु से आप कहेंगे तो आपको अच्छे से मार्ग दिखाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, और मतलब एक तरह से जो भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ को आपको मतलब आप एक 5 नंबर, जैसे ये 5 नंबर का कार्ड है, बुध का कार्ड है। तो द हेरोफेंट का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ज्ञानी हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, उस तरीके का आपको माँ बनाना चाह रही हैं कि आगे की योजना अगर आपने अच्छा कोई गुरु कर लिया तो आप द हेरोफेंट की पोजीशन पे आएंगे, लोगों को ज्ञान बांटेंगे, लोगों को मार्गदर्शन देंगे, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इस स्थिति में माँ आने वाले समय में ऐसा कुछ देने वाली हैं, जो ऐसी खुशियाँ
कि शायद आपने कभी सोची नहीं, आपको लगेगा ही नहीं मैं इस योग्य था भी या नहीं था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता का कि मतलब इतनी अच्छी तरीके से माँ ने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ों को, ऐसे कार्ड्स निकाले हैं कि आपका आने वाले समय में क्या खुशियाँ माँ आपको दे रही हैं, कौन सी खुशियाँ आपके मतलब आपको आपके घर पे दस्तक दे रही हैं, आपके अंदर आ रही हैं। कुल मिला के मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब इंसान खुद में ही खुश हो जाता है, खुद में पूर्ण संपूर्ण हो जाता है ना, तो बाहरी दुनिया की का आडंबर का कोई चीज़ आपको हिट नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं माँ और क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, बताएंगे। लेडी पोर्ट, डिवाइन ऑर्डर। डू यू what you feel is right an important lesson in unfolding? ओके, तो आपको एक तरह से ये माता अवगत कराना चाह रही हैं कि आपको दिव्य शक्तियों का ही ऑर्डर है, डायरेक्ट माँ का ही ऑर्डर आपको मिल रहा है कि आप जो हैं हर वो अच्छी मतलब आपको ये फील पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपको हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। माँ इसीलिए आपको बार बार इस चीज़ को ज्ञान से रिलेटेड जो कार्ड निकले हैं सब, कि आपके ज्ञान को ही बढ़ाना चाह रही है, आपको लेसन देना चाह रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, वो चीज़ खुल के सामने आएंगी। जैसे वन बाय वन हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपकी लर्निंग चल रही है। तो कुल मिला के डिवाइन ऑर्डर मतलब कुल मिला के माँ का ही एक तरह से ऑर्डर है आपको कि आपको जो मिल रहा है आप उसको लेते चलिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, कोई डाउट नहीं रखना, आपको सीधा सरेंडर होके चलना है कि माँ ने जो बताया है हमें, माँ ने जो मार्ग दिखाया हमें उसी को फॉलो करना है। कुल मिला के जब आपको ना जब स्पिरिचुअली ग्रोथ हो जाएगी तो आपको अगर कोई गलत चीज़ अगर आपसे अट्रैक्ट होगी भी ना, या कुछ गलत चीज़ें आपके आसपास आए तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो आपको मालूम होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है। आपको सिर्फ ओनली अपना जो एक सत्य पे चलने वाला जो इंसान होता है ना, उसको सही गलत का फ़र्क पता होता है। तो आपको माँ वही बताना चाह रही कि आपको कोई भी गलत चीज़ें अपने आसपास नहीं रखनी है। जितना हो सके अपने अच्छाई को, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ उसको फ़ील करिए, उसको इन्हेंस करिए और बढ़ाइए। ठीक है, ताकि आपको लगे कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी। जब इंसान को अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंसान कुछ कर नहीं सकता है। और ये जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी दिया गया है सिर्फ एक लेसन था, आपको सीखना है। और कुछ चीज़ें अभी खुल के सामने आएंगी, उसको भी आपको लेते चलना है ताकि आपका ज्ञान बढ़ता चले और आप अपना भी ज्ञान बढ़ाएं और दूसरों को भी एक तरह से अवगत कराएं, सबका मार्गदर्शन करें। तो आपको एक तरह से सेनापति तैनात किया जा रहा है लोगों के लिए भी। अपना तो आपने जो किया है अभी तक उसका तो आपको रिजल्ट माँ दे ही रही हैं, अब लोगों के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है। सो अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है आप सबकी, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है आपके साथ। माँ की शक्ति है, माँ का ऑर्डर है, आपको मानना तो पड़ेगा ही। तो आप लोग अपना अपना फोकस बना के रखिए। अब देखते हैं माँ ऑरेकल्स कार्ड से क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। थैंक यू। ओके, ये देखिए फिर कार्ड आया जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब एक साइकिल जो मैं बोल रही थी उसका खात्मा हो रहा है। तो ये जो कार्ड आया है संघर्ष का समापन, तो क्लियर मैसेज है कि जो भी आज अभी तक आप लोगों के साथ जो हो रहा था उस चीज़ का अब एंड होने वाला है। अब न्यू बिगनिंग आ रही है, तो आपको उसके लिए तैयार होना है, नई चीज़ों को कैच करना है और जितनी भी पुरानी चीज़ें उनको रिलीज़ करके सब नया चीज़ अपने आप को पूरी तरीके से बदल देना। ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में जो कार्ड निकला था, इमोशनली आपके साथ बहुत कुछ मतलब गलत हुआ था, और वो लोग जो कल आपके साथ गलत कर रहे थे ना, वो आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए ही कर रहे थे कि मतलब वो आपको देखना ही नहीं चाह रहे थे अपने आसपास। तो उन्होंने इसीलिए आपको इतना टॉर्चर किया, इतना इमोशनली हर्ट किया ताकि आप टूट जाएं और मैदान छोड़कर भागें। लेकिन नहीं, आप तो योद्धा निकले। माँ की कृपा थी कि कुछ भी आपके साथ हुआ, कितने भी आपके साथ धोखे हुए, लेकिन आपने एक तरह से अपना धर्म और कर्म नहीं छोड़ा, अपनी एक तरह से पवित्रता नहीं छोड़ी और आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट आ गया फिर आपका समय परिवर्तन।
जब समय बदलता है तो अच्छे खासे लोग आके आपके पैरों में झुक जाते हैं, तो वही हाल है। देखते हैं माता और क्या बताती हैं। कुल देवी को प्रसन्न करें, ठीक है। तो आपके घर में अगर आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, और नहीं भी अगर पता है तो पता करिए, और अगर ना भी पता चले तो उनके नाम से पूजा पाठ कराइए। थोड़ा सा आप उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनके लिए जो पहले पता कर लीजिए कौन है, उसके बाद फिर आपको पता ही चला क्या विधियाँ हैं आपके यहाँ कुल देवी को प्रसन्न करने की, आप वही करिए। अगर कहते हैं ना, अगर कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो तभी आपकी भक्ति आप मतलब भगवान तक पहुँचती है। अगर वो नहीं प्रसन्न है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ओके, कर्म फल प्राप्त होके। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जो किया है, आपने जितना भी अपनी लाइफ में अच्छा किया है, आने वाले समय में मैं आपको वही खुशियाँ देने जा रही हूँ। जितना आपने स्ट्रगल किया, जितना लोगों को आपने बर्दाश्त किया, जितना लोगों ने वो सब आपके साथ कुछ भी गलत किया, लेकिन उसका शुभ, एक तरह से शुभ कर्म का फल मिलने वाला है, ठीक है। ओके, डबल कार्ड। ओके ओके, और कार्ड निकालती निकाली। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारे जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। पहला था संघर्ष का समापन। तो जो भी आपकी लाइफ में आज तक हुआ वही है कि आपका सर्कल अब ख़त्म हो चुका है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस जो आ रहा है उसको लेते चलिए। अब ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में अब वो संघर्ष नहीं रहेगा जो आपको मेंटली और फिज़िकली आपको टॉर्चर करता था, ठीक है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो माँ बता रही हैं कि जो जिन लोगों ने भी ऐसी स्थिति में आपको डाला था, उन्होंने मतलब आप कुल मिला के आपकी लाइफ बर्बाद करने की उसमें थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी हो सकता है कुल देवी का आशीर्वाद रहा हो आप पे, या कुछ भी ऐसा आपने जो भी पूजा पाठ की है अपने घर में या अपने भविष्य में, या जो करेंगे भी और जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ को माँ ने ही बचा लिया। लगे तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बट कोई कुछ कर नहीं पाया। नेक्स्ट है कर्म फल प्राप्त। तो आपका किया हुआ कर्म मिलेगा, और जिन्होंने आपके साथ किया उसका भी कर्म उनको मिलेगा। और रही हेटर की पहचान, हेटर्स जो भी थे आपके, मतलब जो आप जो करते थे ना, जैसे आप अगर ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं या कुछ भी मतलब कर रहे तो आपको कॉपी करना चाहते, वो सोचते थे कि अगर ये ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही बनेंगे। उनका खुद का अपना कोई ओपिनियन नहीं था, उनके पास खुद की अपनी कोई पहचान नहीं, वो आपको कॉपी करने में लगे हुए थे। और वो शायद जो भी आपके आसपास जो भी रहेंगे आपको टॉर्चर करने वाले, वो मुझे लगता है उनको काला कपड़ा पहनना और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर डार्क रंग की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। करते थे या करते हैं, जो भी हो, तो आप समझ ही रहेंगे कौन क्या है। और नेक्स्ट कार्ड है 999 मतलब इसमें जो मैसेज लिखा हुआ है कि माफ़ करना सीखिए, जो भी हुआ उनको माफ़ करना सीखिए, ठीक है। अपने ऊपर अपना नियंत्रण बनाइए, स्थिति वास्तविकता जो भी है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो मिला है स्वीकार करिए, सरेंडर की ये सब मेरे ही कर्म थे जो मुझे मिले हैं। किसी पे ब्लेम नहीं रखना है। अगर आपको कभी कभी फीलिंग, वो तो इंसान है, फीलिंग तो आती है कि हमारे साथ गलत हुआ है जो भी, लेकिन अपने आप को अच्छे से समझाने का तरीका एक ही है कि चलो मैंने ही गलती की होगी, मेरे ही कर्म होंगे, ठीक, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा भाव रखेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं फील होगी। और जिन्होंने आपके साथ किया है वो तो अपने कर्मों को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको लगता है हम तो हमेशा अच्छे थे, तो वो उनके कर्म आज है, वो अपना झेलेंगे, ठीक है। आप दिक्कत नहीं है, आपका एक पूरी तरीके से वो समय ख़त्म हो चुका है, अब एंजॉय का टाइम आया, आपकी विश जितनी हो सकती है वो जो आप चाहते हैं वो सब मिलने वाली है। और ब्लैक मैजिक बैकफायर, ओके, मतलब जिन्होंने जो किया था जैसे आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, अगर ये ऐसी भी कोई क्रियाएं की गई हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें समझ लीजिए पलट के उन्हीं के पास जा रही। क्यों जा रही हैं? क्योंकि सीधा माँ का आशीर्वाद है, ठीक। इसमें जो लिखा हुआ है कि 8वें हाथ से आप भक्तों को वरदान प्राप्त करती हैं, आपका ये स्वरूप जगत के लिए अत्यंत मनोहारी है, आशीर्वाद, ठीक है। तो ये कार्ड इतना प्यारा कार्ड है, सीधा देखिए माँ का हाथ बना है और भक्त खड़े हैं, माँ आशीर्वाद दे रही हैं, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, माँ काली का जयकारा लगाइए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। ओम काली। बस अब मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग का समापन करती हूँ, ठीक है, बाय।